सब स्टूडेंट लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। इस वीक का आज लास्ट वाला दिन है। तो कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेंगी। आप लोग एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिसेस भेजेंगे, ताकि अबे आप लोगों को मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन हमारा कितना ऑथेंटिक रियलिस्टिक है, जो कितना अच्छा काम करता है। जो लोग बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, कंसेप्ट को अच्छा समझेंगे और रेगुलर प्रैक्टिसेस भेजेंगे, उन लोगों के लिए इस मार्केट से प्रॉफिट निकलना मतलब बच्चों का खेल है। तो चलो, यहाँ पे मुझे आयुष सातपुते सर जी ने गुड इवनिंग बोला है। गुड इवनिंग सर। सिद्धू सर गुड इवनिंग, गणेश गांची सर गुड इवनिंग, मनोज विश्वकर्मा सर गुड इवनिंग, फिर नीचे गोविंद प्रधान सर गुड इवनिंग, फिर सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग, रामदास पवार सर जी गुड इवनिंग, राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग, मंगेश चौहान सर जी गुड इवनिंग, रत्नेश कदम सर, रविंद्र कासार सर, वैभव भालेराव सर गुड इवनिंग, सचिन मिस्त्री सर गुड इवनिंग, धनंजय चौरे सर गुड इवनिंग, बुडेक सर गुड इवनिंग, दीपक यादव सर गुड इवनिंग, कनिष्का सर गुड इवनिंग, मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग, पंकज सर जी गुड इवनिंग, शब्बर खान सर जी गुड इवनिंग। चलो, शुभांगी कदम मैडम भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग मैडम। चलो, अब यहाँ पे मैं चार्ट बॉक्स से निकल जाता हूँ। वैभव बड़े सर गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, निखिल पाचपुते सर, सब सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज हम आईसीटी का जो थर्ड कंसेप्ट सीख रहे हैं, आईसीटी एंट्री मॉड्यूल का, उसमें से जो हमारा सेकंड एंट्री मॉड्यूल है, वो उसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। और कल हमने आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल सीखा है। बेहतरीन प्रैक्टिसेस आई है, कुछ निग्लिजिबल मिस्टेक्स है। वो बस कौन सी मिस्टेक है मैं चलते चलते आप लोगों को बता दूंगा आज। बट बेहतरीन प्रैक्टिसेस है। और जो आपके आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की जो इम्प्रूवमेंट है, वो भी बहुत बढ़िया है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की भी इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है। फिर एफईजी और ब्लॉक्स जो आप ढूंढ पा रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी बहुत बढ़िया है। और जो मैंने कल आईसीटी का जो फर्स्ट एंट्री मॉडल बोला था, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है। देखिए, जितने लोग ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिसेस भेजेंगे, करेक्शन को फिर करेक्ट करेंगे, उन लोगों को जब मैं यूट्यूब पे लाइव लेके जाऊंगा, उनके लिए मैं सेटअप्स कैसे बनाता हूँ और मेरे सेटअप्स काम कैसे करते हैं। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस मैं कैसे लाऊंगा, ये आपको मेरे ऊपर थोप देना है। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ लाइव आएंगे, तो सेटअप्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सेटअप्स कैसे काम करते हैं, पेशेंस के साथ टारगेट तक कैसे बने रहना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इतना मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा, मगर इससे पहले आपकी प्रैक्टिसेस आना जरूरी है। प्रैक्टिसेस नहीं आएंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बलराम झा सर गुड इवनिंग, सुमित कदम सर गुड इवनिंग, रितेश पाल सर जी गुड इवनिंग। चलो, मैं अब यहाँ से चैट बॉक्स से निकल जाता हूँ। किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें आराम से होंगी हमारे साथ यहाँ पे। तो चलो, मैंने कल आपको क्या सिखाया था? आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल सिखाया था, बराबर है। आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल सिखाया था मैंने कल आपको। तो इस आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल में मैंने आपको एक रूल समझाया था, बराबर है। एक रूल मैंने आपको समझाया था। तो वो रूल कौन सा था? कोई मुझे बता सकता है प्लीज, वो रूल कौन सा था? कौन से 2 रूल थे जो हमने वहां पे स्टडी किए थे? कौन से रूल्स थे? देखो भाई साहब, ये आज सेटअप्स मेरे से रह गया देते देते सुबह, बट डोंट वरी। वैसे भी हम गॉड के साथ खुश है। कौन सा रूल मैंने बताया था? सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। सब लोगों को चैट बॉक्स में आना है और मुझे बताना है कि हमें जब आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल की एंट्री ढूंढनी होती है, तो वहां पे हमारा कौन सा एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। और जो आप ट्रेंड हो तो प्रीवियस वैलिड सेलिंग पुल बैक में या इनवैलिड सेलिंग पुल बैक में नहीं होना चाहिए। और डाउन ट्रेंड हो तो वैलिड बाइंग पुल बैक पे उसके प्रीवियस वाले आईडीएम स्वीप एंट्री जहां पे बनी है, उसके ऊपर वाला जो हमारा वैलिड और इनवैलिड बाइंग पुल बैक है, उसके अंदर हमारा क्या होना नहीं चाहिए। यदि ये रूल आपको समझ में आया, तो आपका आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल जहां भी बनेगा, वहां से आप आराम से एंट्री लोगे, आराम से एंट्री लोगे। बराबर है। तो चलो, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट करने से मेरे आंखों पे ही प्रेशर आता है, मैं इसको डार्क ही रख देता हूँ। चलो, कौन से रूल थे वहां पे? एफयूज नहीं होना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बराबर है। मगर कहाँ पे नहीं होना चाहिए?
वो तो मुझे बताया नहीं आप लोगों ने, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये तो आपने बताया कि एफवीजी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बट कहाँ नहीं होना चाहिए? आप ट्रेंड हो तो कहाँ नहीं होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड हो तो कहाँ नहीं होना चाहिए? तृप्ति मैडम वेरी नाइस, प्रीवियस पुल बैक में, भला वो आपका डाउन ट्रेंड का हो या अप ट्रेंड का हो, बराबर है, वहां पे नहीं चाहिए। अप ट्रेंड पर नीचे नहीं होना चाहिए, कनिष्का सर वेरी नाइस। और डाउन ट्रेंड में ऊपर के वाला जो हमारा प्रीवियस पुल बैक है उसके अंदर नहीं होने चाहिए। ये रूल कुछ लोगों ने आज गड़बड़ की है, इस रूल के बारे में, इस रूल के बारे में कुछ लोगों ने गड़बड़ की है। तो ये रूल आपको याद रखना है, यदि रूल भूल जाओगे तो फिर चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगे, बराबर है। चलो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है, सॉरी जो थर्ड कंसेप्ट है, इसमें से हमारा जो सेकंड एंट्री मॉडल है वो हम सीखेंगे यहाँ पे, आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एंट्री मॉडल आप सीख गए तो आप मेरे साथ काम करने के लिए एलिजिबल है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि इन तीनों सेटअप पे ही मेरा ज्यादा काम चलता है, मगर उसके साथ मेरा दूसरा भी नॉलेज जबरदस्त होने के कारण मुझे सही जगह पे कैसे एंट्री लेनी है वो पता चलता है, जो आप भी आगे जाके सीखेंगे, डोंट वरी। सेकंड मंथ पे जो कंसेप्ट होंगे, थर्ड मंथ में जो कंसेप्ट होंगे वो भी आप सीखेंगे, और वो कंसेप्ट इससे भी सिंपल है, इससे भी सिंपल है। चलो अब सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आज हम क्या करने वाले हैं, आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं। ये हमारा सेकंड एंट्री मॉडल है, बराबर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जब हमें अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, समझो अप ट्रेंड है तो हमें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कहां से ढूंढना चालू करना चाहिए और कहां तक? आइए चार्ट बॉक्स में, आइए चार्ट बॉक्स में। सब लोग एक्सपेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, चलो सब लोग थोड़ा चार्ट बॉक्स में आइए, मुझे बता दीजिए। वेरी नाइस, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या करना चाहिए? डाउन ट्रेंड में क्या करना चाहिए? डाउन ट्रेंड में क्या होता है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, वेरी नाइस। एफवीजी और ब्लॉक्स ढूंढने होते हैं हमें, बराबर है, एफवीजी और ब्लॉक। और हमारा, ठीक है, चलो सब लोगों का सही आंसर आ रहे हैं। प्रैक्टिस मैटर करती है, मुझे मालूम है आपके प्रैक्टिस की वजह से ये हो रहा है। और सेम लोग ही मुझे यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी के लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, मुझे पता नहीं है। आदित्य सर वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं, उनको इन कर दीजिए। ठीक है, चलो बॉटम टू टॉप करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, आज हमें सीखना है। आदित्य सर वो उनको इन कर दीजिए, मुझे वो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे। आदित्य सर, हेलो। हाँ जो लोग वेटिंग में है ना उनको इन कर दीजिए, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है बार बार। ओके सर, ओके सर। अनम्यूट करो आप, म्यूट करो आप। ठीक है, चलो अब हमें आज आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल जो सीखना है, ये हमारा एंट्री मॉडल, आईसीटी एंट्री मॉडल का सेकंड एंट्री मॉडल है। देखो इसका रूल क्या है, एक ही रूल है, एक ही रूल है। जिनको ये रूल पता है उनके लिए ये ब्लॉक ढूंढना बहुत सिंपल है। देखो, दिस आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, मतलब ये जो सेकंड वाला आईडीएम एंट्री मॉड्यूल है, ये कहाँ मिलता है आपको? देखो, जस्ट कम्स बिलो और अबो ऑफ द आईडीएम, मतलब आपका अप ट्रेंड का आईडीएम जहां पे बनेगा उसके नीचे होगा,
और डाउन ट्रेंड का आइडियम जहां बनेगा उसके ऊपर होगा। बराबर है? कंसेप्ट क्लियर है? रूल क्लियर है? अप ट्रेंड में आपका आइडियम जहां बनता है उसके नीचे आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, और डाउन ट्रेंड में जहां पे आपका आइडियम बनता है वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल होगा। तो ये मैंने जो यहाँ पे रूल लिखा है ये क्लियर है सब लोगों को? आ जाइए चार्ट बॉक्स में। ये जो मैंने रूल लिखा है, दिस आइडियम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल जस्ट कम्स बिलो और अबव ऑफ द आइडियम, मतलब अपने अपने ट्रेंड में, आप ट्रेंड हो तो बिलो बनेगा, डाउन ट्रेंड हो तो अबव बनेगा। बराबर है? ये चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है। तो ये इस कंसेप्ट, ये जो रूल है ये आपको समझ में आया तो बात खत्म। चलो देखो, मैं यहाँ पे आप क्या करता हूँ, आपको एक जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है, या ट्रेंड का, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रेंड चालू हुआ। चलो इसको नीचे नीचे खींचता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया मैंने, यहाँ पे देखो ये है हमारा अप ट्रेंड। अब देखो इस अप ट्रेंड में हमारे कितने आइडियम बन रहे हैं, एंड आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं है, बस वही रूल आपको याद रखना है। वो रूल आपको पता चला तो आपको यहां से एंट्री कैसे लेनी है ये तुरंत पता चलेगा, ये एंट्री कहां से कैसे लेनी है आपको तुरंत पता चलेगा। चलो यहाँ पे कितने आइटम बनेंगे हमारे इस अप ट्रेंड में? वेरी नाइस, वेरी नाइस, किसी के आंसर गलत नहीं आ रहे। देखो जब मैं आपको आइडियम सिखा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर जा रहा था, बहुत कम लोगों को समझा था। 4-5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो गया, थोड़ा समझ में आया। अब क्या हो रहा है, सब प्रैक्टिस का खेल है, इसलिए मैं प्रैक्टिस बंद नहीं करता। आपको हर दिन मैं आइडियम ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ, इसका रीजन ये है। और यही काम करता है मार्केट में, आपको धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगा। तो चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस आइडियम ड्रॉ करता हूँ। बराबर है? बाकी का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा, इसके लिए हमें इतना वक्त नहीं है। चलो यहाँ पे हमारा आइडियम है। बराबर है? और जब हमारा आइडियम होता है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहां पे हमारा आइडियम होता है, जहां पे हमारा आइडियम होता है, बराबर है, वहां पे हमारा क्या कंफर्म होता है, आइडियम होने से ऊपर हायर हाई कंफर्म होता है। बराबर है? वो मैं यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे होगा हमारा हायर हाई। बराबर है? और जब हायर हाई होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। बराबर है? यहाँ पे हम खींच देते हैं। इतना सिंपल है। और जब मार्केट नीचे से आइडियम बनाकर जब मार्केट नीचे से ऊपर चला जाता है और इस हायर हाई के ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है उसको जब ये क्रॉस करता है तो दो चीजें होती है। एक तो नीचे हमारा, जस्ट मिनट, नीचे हमारा हायर लो कंफर्म होता है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ। बराबर है? यहाँ हमारा हायर लो कंफर्म होता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है बॉस, यहाँ पे हमारा होता है बॉस। बराबर है? ये चीजें आप सब लोगों को पता है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है। बराबर है? आप लोगों को ये पता है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मार्केट देखो फिर सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, फिर सेलिंग पुल बैक, फिर सेलिंग पुल बैक। और यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे हो गया आइडियम। बराबर है? यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। देखो यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। अब जब यहाँ पे आइडियम होता है तो हमारा क्या कंफर्म होता है, आप लोगों को पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आइडियम होता है तो हमारा ऊपर हायर हाई कंफर्म होता है। और हायर हाई जब हमारा कंफर्म होता है तो वहां पे हम एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं राइट से लेकर लेफ्ट तक। बराबर है? और उसी को ही हम बाद में हमारा बॉस कहते हैं, क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर आता है और उस लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे हमारा हायर लो कंफर्म होता है और ऊपर हमारा यहाँ पे बॉस बन जाता है।
क्लियर है चीजें? यहाँ तक क्लियर है चीजें मैंने जो आप तक बताई? आइए चार्ट बॉक्स में, मैं बार बार चार्ट बॉक्स में आपको परेशान करने के लिए नहीं बुलाता, आपका फोकस बढ़ाने के लिए बुलाता हूँ। बराबर है? ये क्लियर है चीजें यहाँ तक? ठीक है, चलो। बराबर है, हमारा आइडियम हुआ, हायर हाई हुआ, बॉस हुआ, हायर लो हुआ। बराबर है। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। आप ये मुझे क्वेश्चन पूछना है जो मैंने यहाँ पे रूल लिख के रखा है। जो मैंने यहाँ पे रूल लिख के रखा है, ये रूल क्या कहता है? हमारा जो आइडियम जो बना है, बराबर है, ये जो हमारा आइडियम बना है, इसके ऊपर या इसके नीचे हमारा फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस आइडियम के कौन सा, ये जो रूल मैंने यहाँ लिखा है, इस रूल में हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो इस आइडियम के ऊपर होगा या नीचे होगा? आइडियम के नीचे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये रूल आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि मैंने बस यहाँ पे आइडियम के ऊपर नीचे लिखा है, मगर आपको पता है अप ट्रेंड में आइडियम के नीचे ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, और डाउन ट्रेंड में हमेशा आइडियम के ऊपर होता है, वो हमारा फर्स्ट होता है। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका, मुझे बता दीजिए। देखो मैं आपको, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप मुझे बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे जो आइडियम है, बराबर है, इसके नीचे एक सेलिंग पुल बैक है, यहाँ पे एक सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो पहला आइडियम है, ये जो पहला आइडियम है, इसके नीचे हमारा एक वैलिड सेलिंग पुल बैक होता है, ये आपको पता है, उसको ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ये भी आपको पता है। इसी ऑर्डर फ्लो में, इसी वैलिड सेलिंग पुल बैक में हमारा क्या बनता है? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो आइडियम के नीचे, मुझे क्या कहना है, आइडियम के नीचे जो भी आपका फर्स्ट एफवीजी होगा, वही आपका एफवीजी के नीचे आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज? मतलब आईडीएम जहां बनेगा, उसके नीचे जो आपका फर्स्ट एफवीजी होगा, आईडीएम के बराबर नीचे जो आपका फर्स्ट एफवीजी होगा, उसी के ही नीचे हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये आपको यहां पे याद रखना है। बराबर है? तो मैं देखो, ये हमारा आईडीएम है, और इस आईडीएम के नीचे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा क्या है यहाँ पे हमारा एक एफवीजी है। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या है, एक इम्बैलेंस है। बराबर है? और इसी इम्बैलेंस के नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको सही अलाइनमेंट से क्लियर दिया। देखो यहाँ पे आईडीएम बना, और जस्ट इस आईडीएम के नीचे हमारा एक फर्स्ट एफवीजी जो भी होगा वो मिला। और आपको पता है जहां पे एफवीजी होता है आप ट्रेड में, उसके नीचे वाले कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये हमने ड्रॉ करना सीखा है। बराबर है? तो ये होगा हमारा आईडीएम। बराबर है? और इस आईडीएम के नीचे वो हमारा जो फर्स्ट एफवीजी है, उसके नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो होगा अगर हमारा फर्स्ट फर्स्ट आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल होगा। ये हमारा ऐसा बनता है। और वैसे ही डाउन, वैसे ऊपर का जो है, वैसे ऊपर का जो है, देखो यहाँ पे समझो हमारा, यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है। दोनों भी मैं एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे समझो, यहाँ पे इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। देखो इस पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है चीजें? मैं इसको थोड़ा अलग ही कर देता हूँ ताकि वो अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे एक फीजी है, देखो यहाँ पे एक फीजी है। बराबर है? यहाँ पे एक फीजी है, उसको हमें बहुत सारे चार्ट्स पे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा बस। और इसको कहेंगे हम हमारा बुलिश ओबी। बराबर है? चीजें क्लियर है? देखो आइडियम, बराबर है। आप देखो, आप इसके बीच में, इसके बीच में जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बैलेंसेस बनते हैं वो सब ट्रैप होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो होते हैं, ये सब आपके ये सब आपके ट्रैप होते हैं। ये ट्रैप होते हैं। और एक्सट्रीम वाला कहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहाँ से मार्केट उठेगा। ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसमें मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है? मैं जब ये तीनों एंट्री मॉडल सिखाऊंगा, उसके बाद बीच में जो बनते हैं, जो मैं एंट्री मॉडल सिखा रहा हूं, वही से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। और बीच में
जो बनते हैं वो सब ट्रैप होते हैं, वो सब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एफवीजी होते हैं, मगर उनके अंदर कोई भी ऑर्डर्स नहीं होती, इसलिए उनको हम इनवैलिड और ट्रैप कहते हैं। वो मैं आपको थर्ड एंट्री मॉडल सिखाने के बाद फिर एक दो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं चार्ट में लेके जाके भी दिखाऊंगा आपको ट्रैप कैसे मिलते हैं आपको। बराबर है। अब मैं हम समझते हैं डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। चलो मैंने ऐसे एक डाउन ट्रेंड खींच दिया यहाँ पे। बराबर है। ऐसे मार्केट नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे नीचे आया, और फिर यहाँ से नीचे गिरा। क्लियर है? ठीक है, चलो आप मुझे बोल दीजिए, इसके अंदर कितने ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे? इसके अंदर कितने ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे? इसके अंदर कितने ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे? सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं, आईडीएम बनेंगे। कितने आईडीएम बनेंगे मुझे बता दीजिए। इसके अंदर कितने आईडीएम बनेंगे आपके? दो ही बनेंगे, क्योंकि मैंने दो ही ड्रॉ किए हैं, दो ही बनेंगे। बराबर है। मगर देखो, जो हमारा एंट्री मॉडल है वो कहाँ पे बनता है? जो हमारा एंट्री मॉडल है वो कहाँ पे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ना मेरा स्क्रीन है ना दूसरा शेयर कर देता हूँ, ये भी हमारा एजुकेशन का ही पार्ट है। यही हमारा एजुकेशन का ही पार्ट है। जस्ट मैं आपको मेरी एक दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे फिर हम आएंगे। ये तो कंसेप्ट हमने लर्न किया है। आप ट्रेन का डाउन ट्रेन का लर्न करना है, बस 2 मिनट के लिए मैं आपको मेरे दूसरे स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी, ये वाली स्क्रीन विजिबल है। चैट बॉक्स में आइए, मुझे विजिबल बोल दीजिए। इस तरह के सेटअप्स में आपसे बनवा के लूंगा। सब सब प्रिपरेशन मैं आपसे करवा लूंगा, डोंट वरी। आपके पास कैसा सेटअप्स होना चाहिए, और वहां पे आपने आपके जो स्क्रीन्स होंगे वहां पे आपको कैसे एनालिसिस करके रखना है, आपको कैसे एनालिसिस करके रखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस मैं आपको कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, बस मैं आपके लाइव में जाकर आपको लाइव लाइव जाकर सेटअप्स कैसे बनते ये नहीं दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आपके पास सेटअप्स किस तरह से होने चाहिए, सेटअप्स किस तरह से होने चाहिए ताकि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही बने। देखो, ये जो स्क्रीन है इसमें मैंने, ये तो पूरा गोल्ड के ही चारों स्क्रीन, चारों मेरे जो विंडोज है ये सब गोल्ड के हैं। देखो, यहाँ पे मेरा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चालू है। इसके अंदर मेरे ब्लॉक्स और एफईजी होते हैं, और लिक्विडिटी पूल होता है, पूरा लिक्विडिटी पूल होता है। डोंट वरी, मैं एजुकेशन का ही पार्ट सिखा रहा हूँ। यदि कोई यहाँ पे मुझे कमेंट करेगा कि ये सर कहाँ पे लेके गए हमारे ये छोड़ के, यही हमारे एजुकेशन का पार्ट है। देखो, ये पूरा हमारा लिक्विडिटी पूल था, मैंने आज सुबह ही डाल दिया था ग्रुप में। ये पूरा लिक्विडिटी पूल है हमारा, ये सीखने वाले हम। उसके बाद ये मैनिपुलेशन है, ये लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी पूल है, और ये है फिर मैनिपुलेशन, और ये है हमारा ट्रेंड, जो एक्चुअल ट्रेंड है। मतलब हमारा ट्रेंड कौन सा है? गोल्ड में बेरिश ट्रेंड चालू है। तो मार्केट कितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बने, उसको हमेशा मैनिपुलेशन उसके ट्रेंड के अगेंस्ट ही करना होता है। ये हमेशा मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं पूरा आराम से बैठ रहा था। मुझे पता था कि यहाँ पे, और मैंने ये चार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने सुबह सुबह डाल भी दिया था। तो कितने लोगों ने वो चार्ट देखा था मैंने जो डाला था टेलीग्राम में, कि मैंने वहां पे बताया था कि आज मार्केट पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी गैदर कर रहा है, उसको हम लिक्विडिटी पूल बनते हैं। ये हमारा पानी का टंकी है, उसके अंदर पानी है, मतलब ये हमारा ये बॉक्स है, उसके अंदर ये पूरा हमारा बाय सेल का लिक्विडिटी है, इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी पूल। और उसके बाद कभी भी मार्केट जो ट्रेंड चालू है उस ट्रेंड में मैनिपुलेशन नहीं करता। यदि आपका डाउन ट्रेंड है तो ऊपर मैनिपुलेशन करेगा, ऊपर मैनिपुलेशन करेगा। देखो, ये ऊपर मैनिपुलेशन करने गया, और ऊपर मेरा ऑलरेडी ब्लॉक और एफवीजी था, और यही से मैंने न्यूज के टाइम आपको एंट्री दी थी। और मेरी ये एंट्री भी नीचे से मैंने ली नहीं यहाँ पे, मगर ये मैंने ऑलरेडी सुबह ही ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था आज मार्केट दो ही जगह से मुझे एंट्री देगा। एक तो न्यूज के पहले नीचे आएगा तो मुझे यहां से ऊपर की एंट्री देगा, और यदि ऊपर जाता है तो ऊपर से मुझे एंट्री देगा। ये मैंने 30 मिनट्स में मैंने तय किया था सुबह सुबह। और फिर मैं जाता हूँ 1 आवर पे, 1 आवर पे भी देखो सेम जगह पे एफवीजी है, सेम जगह पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप है ऊपर। बराबर है। मार्केट फिर यहाँ पे भी हमारी लिक्विडिटी पूल है, जो हम हमारा अगले मंथ में हम जून में सीखने वाले। देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पूल है।
यहाँ पे ये मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि हमारा ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, और ये लिक्विडिटी पूल है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, लोग ये उसको एएमडी बोलते हैं, तो ये एएमडी नहीं होता है एक्चुअली, वो ये लिक्विडिटी का काम होता है। देखो यहाँ पे उसने एसएल हंटिंग की और फिर यहाँ पे नीचे आया, देखो यहाँ पे भी। आप देखो, मैं आपको चार सिनेरियो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, चार सिनेरियो, आपका एनालिसिस कैसे होना चाहिए। चारों एनालिसिस में से ये भी सेम चीज मिल रही है, तो वो सेटअप आप आंख बंद कर करके लेना है, ये हमेशा याद रखिए। आप देखो ये मेरा 4 आवर का सेटअप है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आईडीएम है, हायर हाई है मेरा, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे आईडीएम है, यहाँ पे मेरा हायर हाई है, और मेरा एक्सट्रीम वाला हायर लो यहाँ पे, और एक्सट्रीम वाला मेरा ब्लॉक यहाँ पे है। और मैं आपको बोल देता हूँ, मार्केट यहीं से उठेगा, यदि यहां से उठेगा ऊपर तो उतना ऊपर नहीं जाएगा, यहां से फिर नीचे गिरेगा, मगर इसको हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इस एक्सट्रीम वाले ब्लॉक से ही उठना है आगे। देखो ये कहाँ पे है, 2300 और 2390, और नीचे 2370, मतलब 75, यहां तक आ सकता है, और यहाँ पे चोच करता है तो फिर ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अभी भी 4 आवर में गोल्ड में डाउन ट्रेंड नहीं है, ये बस हमारा पुल बैक है, करेक्शन है ये, और नीचे से फिर मार्केट ऊपर निकलेगा। देखो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे मेरा डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखो मेरा ऊपर वाला एक एफयूजी ऑलरेडी सेलिंग एफयूजी रेडी है। जब भी मार्केट उसको टच करेगा वहां से बेहतरीन $20-30 की फिर सेलिंग आने वाली है, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। और फिर ये हमारा एक्सट्रीम वाला ब्लॉक है, ये नीचे जो है हमारी ये हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, शायद इसको भी स्वीप करके मार्केट ऊपर जा सकता है, बराबर है, शायद इसको भी स्वीप करके ऊपर जा सकता है। तो मुझे आपको कहना क्या है, देखो इस तरह से आपका कोई भी करेंसी पेयर हो, कमोडिटी पेयर हो, इस तरह से आपका उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद 30 मिनट से आपको फिर 15 मिनट का चार्ट भी आपका ओपन होना चाहिए, जो मैं रखता हूं, जहां पे मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलते हैं कौन से चल रहे हैं, जहां पे मुझे पता चलते हैं कि मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से चल रहे हैं। तो ये भी हमारा कोर्स का पार्ट है। मैं जब ये हमारे 3 कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद मैं आपको बस कंसेप्ट में सिखाऊंगा, बस लाइव मार्केट में सेटअप्स कैसे बनते हैं, एंट्री कैसे बताऊंगा, तो आपके पास सेटअप्स कैसे होने चाहिए। इससे भी बहुत कुछ और मुझे आपको बताने जैसा है, मगर यहाँ पे उतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बताऊंगा, मगर उसके ऊपर हमारा सेपरेट 2-3 सेशन रहेगा। मैं आपको एक्चुअली आपका सेटअप कैसे होना चाहिए, मेरे पास 3 स्क्रीन है, मगर और मैं 2 स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी तीनों स्क्रीन अभी भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि और 2 स्क्रीन में लेके वहां पे अदर करेंसीज रखने वाला हूँ। तो देखो इस तरह से आपका एनालिसिस होना चाहिए, बराबर है, क्लियर है चीजें यहाँ पर। मुझे चलते चलते ये आपको दिखाना था यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, क्योंकि सेटअप्स सही कैसे रहते हैं, सेटअप सही बनने के बाद आपको उनके अंदर कूदना कैसा होता है, ये मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, चलो मैं फिर मेरे फर्स्ट नंबर पे स्क्रीन पे लेके आया मैं, बराबर है। ठीक है, चलो आप कोई भी गोल्ड में बाय करने की होशियारी ना करें। गोल्ड में अभी कोई भी बाय करने की होशियारी ना करें। बहुत सारे लोगों ने आज प्रॉफिट निकाला है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे बीच सिद्धू सर है, उन्होंने भी 1,500 के ऊपर प्रॉफिट निकाला है, उन्होंने भी निकाला है। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट निकालेंगे ना जब आपके पास पेशेंस हो। मैंने आपको मेरी स्क्रीन दिखाई, देखो मेरे 2 ही ब्लॉक थे आज, एक ऊपर वाला था और एक नीचे वाला, जहां पे फर्स्ट आता था वहां से मेरी एंट्री थी। बीच में मैंने बस स्कैल्पिंग की है, वहां से बस मैंने एक दो ही सेटअप दिए थे सुबह, वो उतने ही दिए थे। और मेरा सोशल ट्रेडिंग का मेरा ट्रेडिंग अलग अलग ही चलता है, उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं रहता। ये भी सेटअप मैं कभी कभार लेता हूँ, मगर वो मेरा लोअर टाइम फ्रेम पे चलता है। तो चलो उस सब्जेक्ट को हम, सब लोगों ने निकाला है, सब लोगों ने प्रॉफिट निकालेंगे आप, क्योंकि जिसके साथ आप है और जो प्रॉफिट ही निकल रहा है तो आप प्रॉफिट ही निकलेंगे, जिसके साथ आप हो वो लॉस ही कर रहा है तो आप लॉस ही करेंगे। मतलब जैसी संगत वैसी क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, किसी को पता है वो तो टाइप कर सकता है। जैसी संगत वैसा आपको मतलब वो मतलब चीजें मिलती है, गुण मिलता है। और हाँ। जैसी संगत वैसी रंगत, राइट, रंगत कहो या और कुछ कहो, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है, चलो चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। ठीक है, ठीक है, जैसी संगत वही संगत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब हम आते हैं हमारे डाउन ट्रेंड पे। डाउन ट्रेंड में हमने 2 आइडियम ढूंढे हैं, बराबर है, ये हमारा पहला आइडियम है, बराबर है, ये पहला आइडियम है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है। और इसको मैं कॉपी क्लोन करके फिर हम चार्ट पे जाने वाले हैं। देखो मुझे पता है कोई बोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोर होता है तो फिर समझो कि आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। चलो जब यहाँ पे आइडियम हुआ तो नीचे हमारा क्या हुआ, नीचे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ।
बराबर है। नीचे हमारा यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, और यहाँ पे हमने क्या की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दी, जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दी, बराबर है। और जब देखो आईडीएम करके मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, इसके ऊपर ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक पुल बैक है, इसके अंदर ही आपका एफवीजी होता है, और उसके अंदर ही आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हमेशा याद रखना है। इसके अंदर ही आपका एफवीजी होता है, और इसके अंदर ही आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। मतलब जहां पे आईडीएम बनता है उसके ऊपर जो भी होगा पहला एफवीजी, वहां पे आपका ब्लॉक होगा, ये हमेशा आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, बराबर है। तो ये देखो, ये आईडीएम, ये लोअर लो कंफर्म हुआ, बराबर है। और जब मार्केट यहां से नीचे इस बॉस को उसने क्रॉस किया, तो आपको पता है ऊपर हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है, हमारे यहाँ पे लोअर हाई बनता है, और ये होता है हमारा बॉस। दैट्स इट। देखो, अब मैंने एक साथ पढ़ाया है, अलग अलग नहीं पढ़ा, यहाँ पे मैंने अलग पढ़ाया था। आप देखो, नीचे में जब आऊंगा, फिर यहाँ मुझे आईडीएम मिला। आप चीजें देखो कितनी आराम से आपको पता चल रही है। पहले आपको आईडीएम पता नहीं था, तो और जिनको भी अभी आईडीएम पता नहीं है, वो तो खुद अभी आईडीएम बन के रह रहे हैं इस क्लास में। मैं अभी बोल देता हूँ, और जिनको आईडीएम पता है वो मतलब पूरा मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के राह पर है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और ये 3 महीने खत्म होने से पहले यहाँ से मैं खुद आप लोगों से ट्रेड लूंगा, करवा के लूंगा, प्रॉफिट निकाल के लूंगा, तब मैं आपको यहाँ से रिलीज कर दूंगा, तब तक आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो चलो, यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, नीचे हमारा लोअर लो हुआ, बराबर है। फिर यहाँ पे लोअर लो होने के बाद एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे खींचते हैं, बराबर है। मैंने यहाँ पे खींच दिया, बराबर है, इसका कलर मैंने व्हाइट किया। और देखो, इस आईडीएम के ऊपर आपका जो भी पहला वाला एफवीजी है, देखो, जो भी पहला वाला एफवीजी है, जो भी पहला वाला एफयूज है आपका, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, बराबर है। और उसको हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हुआ बॉस। और जो आपका ये जो वैलिड बैंक पुल बैक है, इसके अंदर ही आपका यहाँ पे एफयूजी होता है। देखो, यहाँ पे आपका एफयूजी होता है, और ये एफयूजी कैसे ढूंढना है ये मैंने आपको बताया है। और जिन लोगों को एफयूजी ढूंढने आते हैं, उन लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना कोई भी काम नहीं, कम नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट निकल के जाने वाले, मुझे पता है। जो लोग रूल्स फॉलो करेंगे आईसीटी के, और पेशेंस के साथ काम करेंगे दिन भर, देखो मैंने वेट किया था उस ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का, मगर वहां पे आने के बाद मैंने एंट्री दी थी। तो चलो, क्लियर है चीजें, ये आपका क्लियर है, ये आपका क्लियर है। जो हमारा आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल हमें कैसे फाइंड आउट करना है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, ये मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सिखाया है। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैं आपको निकाल देता हूँ। देखो, बस फर्स्ट रूल है, ये याद रखना है आपको। और जो आपका आईडीएम बनता है अप ट्रेंड में, उसके नीचे जो आपका एफवीजी है, वहां पे आपका फर्स्ट ब्लॉक हमेशा याद रखिए। और जहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ वहां पे जब आईडीएम मिला, उसके ऊपर जो हमारा एफवीजी है, उसके ऊपर वाला जो कैंडल है, वहां पे हमारा बेरिश ब्लॉक। इस तरह से हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल, मतलब आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल ढूंढा जाता है। और उसके एक्यूरेसी लेवल, देखो मुझे क्या बोल रहे हैं अभी, इसके एक्यूरेसी लेवल मैं आपको बताऊंगा। इसके एक्यूरेसी लेवल, इसकी एक्यूरेसी लेवल 50% टू 60% रहती है। कितनी रहती है? 50% टू 60%। देखो, मतलब ये ऑर्डर, ये जो फर्स्ट आईडीएम एंट्री मॉडल है, ये 50% या 60% ही काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें याद रखना है आपको। कितना काम करता है ये? 50% या 60% ही काम करता है, ये आपको याद रखना है। यदि ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, देखो, यदि ये ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया, तो फिर आपका एक्सट्रीम वाला जो है, वो आपके लिए श्योर शॉट काम करके देने वाला, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उसका एक्यूरेसी लेवल कितना होता है? 50 to 60%। मतलब ये बनता है, तो कभी कभार 50% या 60% वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, मगर वो उसको उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये वहां से
नीचे जाके आपका जो एक्सट्रीम वाला ब्लॉक है वो वाला लेता है, और एक्सट्रीम वाली ब्लॉक की एक्यूरेसी 90 to 95% रहती है। बराबर है। मैंने कल आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोला था, उसकी मैंने आपको कितनी परसेंट एक्यूरेसी बोली थी? उसकी मैंने कितनी परसेंट एक्यूरेसी बोली थी आपको? कितनी परसेंट बोली थी? 80 to 90%। बराबर है। 80 to 90% बोली थी, क्योंकि वहां पे नीचे कोई एफवीजी और ब्लॉक होता नहीं है, इसलिए वो वहां से आईएफसी कैंडल नीचे स्वीप करके ऊपर चली जाती है। मगर यहाँ पे आईडीएम के नीचे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी एक्यूरेसी लेवल 50 to 60% ही होती है, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे एफवीजीज ब्लॉक रहते हैं। वो बीच वाले तो ट्रैप रहते हैं, वो 5% काम करते हैं। मगर एक्सट्रीम वाला जो रहता है हमारा 90 to 95% काम करता है। 5% चौक बन के वर्क मार्केट वहां से अपना ट्रेंड चेंज करता है। ये तो मैं आपको जो फोर्थ कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, मतलब जो इस थर्ड कंसेप्ट में जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको मैं बता दूंगा। तो चलो, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। पीपीटी लगा के मतलब बैंड बाजा लगा के क्या करेंगे हम? पीपीटी लगा कर मैं सिखाने लगा तो मेरे तो काम ही तमाम है मेरा। ठीक है, चलो, मैंने ये अपने ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर दिया है। जस्ट मिनट। हाँ, हो गया। ठीक है, चलो, अब हम चार्ट में जाएंगे। अब हम जाएंगे चार्ट में, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए कौन सा चार्ट्स आपको चूज करना है मेरे माध्यम से। वहां पे हम जाएंगे। यूरो यूएसडी। चलो, यूरो यूएसडी पे जाता हूँ मैं। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी, बीटीसी गोल्ड, यूएस ऑयल, गोल्ड, 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 गोल्ड। ठीक है, ठीक है। यूएस 30, मैं थोड़ा यूएस 30 के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड चार्ट है वो भी, मैं थोड़ा यूएस 30 निकाल देता हूँ। चलो, मैं यहाँ से यूएस 30 का चार्ट निकाल देता हूँ, शायद यहाँ पे हो या ना हो। यूएस 30। यूएस 30 में ऑनर क्या? ये और ये अलग है क्या? capital.com। सेम शायद, सेम। 181524। ठीक है, चलो, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो, जहां पे भी हमारा आईडीएम होगा, जहां पे भी हमारा आईडीएम होगा, जहां पे भी हमारा आईडीएम होगा, वहां पे ये डेली चार्ट है। ये 4 आवर चार्ट है। अरे बाप रे, ये इतना फॉल हो गया यहाँ से। मंथली कैंडल इतनी बड़ी। ठीक है, चलो, हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी एग्जांपल्स ढूंढेंगे। चलो, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लेता हूँ। देखो, जहां पे भी आईडीएम होता है, उसके नीचे वाला जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो हमारा आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर एंट्री मॉडल होता है। मुझे बस यहाँ पे क्या ढूंढना है? आईडीएम ढूंढना है। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट सीखना है हमें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। कंसेप्ट सीखना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जस्ट सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का भी एग्जांपल है और डाउन ट्रेंड का भी है 4 आवर पे। तो चलो, मैं पहले अप ट्रेंड में कहीं पे आइडिया मिलता है तो देखता हूँ, कहीं पे आइडिया मिलता है तो देखता हूँ। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखो यहाँ पे आपको पता है ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ये हाईएस्ट कैंडल है, यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, बराबर है। अब इसको आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलेंगे आप? आइए मुझे बता दीजिए, इसको आप आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलेंगे? इसको आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलेंगे? देखता हूं मैं कितने लोग सही क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। नो 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 नो, क्यों नो, क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं है हमारा ये आईडीएम आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल, क्यों नहीं है? राइट राइट राइट, क्योंकि इस आईडीएम के नीचे बहुत सारे एफयूजीज है, और हमारा रूल है जब आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बनता है तो वहां पे हमारा एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है, बराबर है, बात खत्म। ये जिसका कंसेप्ट क्लियर, वो बंदा यहाँ पे मतलब रॉन्ग ही नहीं होगा। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको ये हमारा आईडीएम हुआ है, बराबर है, ये हमारा आईडीएम हुआ है यहाँ पे। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार ये कंसेप्ट आपको लर्न हो गया ना, फिर एंट्री कैसे करनी है मैं वो सिखाऊंगा, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, बराबर है। ये हो गया आइडियम हमारा, क्योंकि ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, इस वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने इस वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा आइडियम। आप देखो, इस आइडियम के नीचे, इस आइडियम के नीचे तुरंत देखो, जहां से आइडियम हुआ है वहीं पे हमारा क्या है, एफयूजी है। देखो, यही हमारा एफयूजी है, देखो, बराबर है। और इस एफयूजी के नीचे जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है, देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारा क्या है, इतना बड़ा ब्लॉक है, बराबर है। अब इतना बड़ा ब्लॉक है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हमें कैसे एंट्री लेनी है, मैं ये आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारा पार्ट है जो मैं सिखाऊंगा, बराबर। ये हो गया हमारा बुलिश ब्लॉक, और ये ऊपर वाला है हमारा एफईजी, बराबर है। मिल गया एग्जाम्पल आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो काम किया है, यहाँ पे तो काम किया है हमारा 50% या 60%, यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे 100% ऊपर चला गया, बराबर है। क्लियर है यहाँ पर? ये एक एग्जाम्पल जो आपने देखा है यहाँ पे, ये क्लियर है आपको? इसमें कुछ डाउट है? क्योंकि यहाँ पे आईडीएम बना है, आप ट्रेंड है, आईडीएम बना है, ये तो आपको पता है। अब आईडीएम बनने के बाद हमारा रूल क्या है, इस आईडीएम के नीचे जो हमारा पहला एफईजी होगा, और उसी एफईजी के नीचे जो हमारा ब्लॉक होगा, वही हमारा पहला दूसरा एंट्री मॉडल है, और वहां से हमें एंट्री लेनी है, बराबर है। ये बस एंट्री मॉडल आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है ये मैं फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी, बराबर है। मैं देखता हूँ कौन सा माइकल लाल आपको इस मार्केट से प्रॉफिट निकालने से रोकता हुआ, अभी कोई नहीं रोकेगा, मैं लिख के देता हूं। मगर कंसेप्ट, रूल्स और प्रैक्टिस चाहिए। यदि ये नहीं करोगे और कहोगे मैं लॉस कर रहा हूं, तो ये आपको आपको ही आपके हाथ से आपके मुंह पर एक मतलब चपराक मार के लेनी है, वो हमें नहीं बताना, बराबर है। तो चलो, मैं यहां से और ऊपर जाता हूं, मिलता है कि देखते हैं हम कहीं पे। देखो यहां से कोई नहीं है, ये इंटरनल है, ये फिर ऊपर गए, यहाँ पे हमारा ये वेल्ड सेलिंग पुल बैक है, ये इसके ऊपर है, ये भी वेल्ड सेलिंग पुल बैक है, और यहाँ पे हमारा आईडीएम भी बना है। देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम बना है, बराबर है। ये हो गया हमारा आईडीएम यहाँ पे, क्लियर है? आप देखो, इस आईडीएम के नीचे, इस आईडीएम के नीचे कहीं पर आपका एफयूजी है क्या? नहीं है, ये तो मिटिगेटेड है, ये तो मिटिगेटेड है, बराबर है। फिर इस आईडीएम के नीचे हमारा कौन सा एफयूजी है? देखो ये वाला एफयूजी है, देखो ये एफयूजी है हमारा, बराबर है। मैं यहां तक लेता हूँ, देखो। और इसके नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे इनसाइड बार एफयूजी या ब्लॉक नहीं है, कैसे नहीं मैं आपको बता देता हूँ। और ये होगा आपका बुलिश ब्लॉक, बराबर है। ठीक है, आप देखो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम के नीचे हमारा फर्स्ट एफयूजी, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, देखो यहाँ पे आया मार्केट, एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, मगर इसने इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, और यहां से ऊपर निकला, मगर कितना निकला देखो, उन 39,600, और ये 39,800, मतलब तीन
30 पिप्स, बस 30 पिप्स उसने रिस्पेक्ट किया और यहां से वो जबरदस्त नीचे गिरा, यहां से वो जबरदस्त नीचे गिरा और यहां से उसने अपना डाउन ट्रेंड चालू किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आइडियम है, तो यहाँ पे हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, और फिर ऊपर गए हम, तो फिर ये हमारा आइडियम है, फिर ये हमारा हायर हाई है, मगर हायर लो कहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ये हमारा चौक है यहाँ पे, ये तो आपको पता है, बराबर, चलते चलते आपको बता दिया। देखो बराबर, आप लोअर टाइम फ्रेम पर जब जाओगे आप, तो यहाँ से आपको बहुत सारी सेलिंग की एंट्री मिलने वाली थी, मगर वो आपने देखा नहीं हुआ, और मैंने भी उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं इस चार्ट के ऊपर नहीं आया। तो देखो यहाँ पे कितना रिस्पेक्ट किया, मतलब रिस्पेक्ट किया, बस $3 ऊपर चला गया और फिर नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पे पूरा रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब देखो 50 to 60% का मतलब क्या है, जब आपको ऐसे 10 सेटअप्स मिलेंगे, उसमें से आपके 5 या 6 सेटअप काम कर जाएंगे, या 4 या 5 सेटअप आपके फेल हो जाएंगे, इसका ये मतलब है। इसलिए इस एंट्री मॉडल पर आपको कब एंट्री लेनी है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, यदि देखो ये आपका इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है, बराबर है, सॉरी सेलिंग ब्लॉक है, और ये आपका इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है। देखो यहां पे यदि आपका ये एंट्री मॉडल बनता, तो वो ज्यादा परसेंट है काम करने के, यहां बनता तो वो थोड़ा कम परसेंट है काम करने के, यहां बनता है तो वो और थोड़ा कम परसेंट है काम करने के, मगर टॉप में बनता है तो वो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब ऐसे एंट्री मॉडल्स ऐसे एंट्री मॉडल्स जितने आपके जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है उतने नीचे मिलेंगे, उतने वो काम के रहते हैं, और जितना मार्केट ऊपर चला जाता है इस मतलब सेलिंग ब्लॉक के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक के ऊपर, उतना ऊपर जाने के बाद वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये भी आपके दिमाग में रखना, ये ऐसी चीजें आप डायरी में लिख के रखो। बराबर है, मतलब ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, बराबर है। देखो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, दो में से एक बार रिस्पेक्ट किया और एक बार इसमें रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये 50 या 60% वर्क करता है, इसके ज्यादा वो काम करता नहीं है, बराबर है। क्लियर है चीजें यहाँ पर, ये जो मैंने 2 आइडियम आपको यहाँ पे बताई, क्लियर है, आइए चार्ट बॉक्स में। और मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, डोंट वरी, और उसके बाद हम फिर डाउन ट्रेंड की एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल्स देखेंगे। ये एंट्री मॉडल्स बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको सब चीजें मालूम है अभी, बस एंट्री मॉडल आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, चलो, अब मैं और एक आप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं हम। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में छोड़ देता हूँ, ताकि ना आप लोग क्लियर है, यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया। चलो, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको निकल के देता हूँ, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं हो जाए इससे। तीनों ही एंट्री मॉडल पे काम करो, बहुत सारा प्रॉफिट निकालेंगे आप यहाँ से, डोंट वरी। तो चलो, और मुझे ये आप ट्रेंड के 2 एग्जांपल्स देखे मैंने, एक और आप ट्रेंड का एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम जाएंगे डाउन ट्रेंड में, बराबर है, फिर हम जाएंगे डाउन ट्रेंड में। देखो, जस्ट मिनट, सीखते जाना। देखो, देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया इस ब्लॉक को, देखो। अब ये दोपहर को बनता तो मैं यहाँ से एंट्री दे देता, जूम में नहीं रहता तो भी एंट्री देता मैं यहाँ से। देखो कितना ब्लॉक कितना था मेरा, 30 से लेकर 27 का था, इतना ही था, मतलब तीन $3 का डिफरेंस का ये ब्लॉक था। आप देखो कितना ऊपर चला गया ये 35, मगर ये नीचे आने वाला है इस ब्लॉक से, यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे एक एफयूजे सेलिंग एफयूजे, इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा, फिर ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉक है, फिर यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलेंगी। तो चलो, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स काम करते हैं। मैं ये आप लोगों को बीच में क्यों दिखा रहा हूँ, कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो काम का है, वो 100% काम करता है। यदि आपका 30 मिनट्स का चार्ट आपने निकाला होता सुबह,
उसके अंदर ये एफईजी और ब्लॉक आपने ड्रॉ किया होता, बराबर है, बराबर है, इसके अंदर आपने ड्रॉ किया होता, तो देखो यहाँ पे आपको ये कितना बेहतरीन बाइंग का एंट्री था यहाँ पे। मतलब कम से कम 30 40 50 पिप्स तो आपके ऊपर चले गए। मगर हमेशा याद रखना है आपको, एक और चीज मैं यहाँ पे सीक्रेट, टॉप सीक्रेट में बता देता हूँ आपको यहाँ पे भी एक। आप सुनना चाहोगे सब लोग? मैं जो आपको टॉप सीक्रेट बताना चाहता हूँ वो आप सुनना चाहोगे? सुनना है तो आ जाइए, क्योंकि हमारे पास वक्त है, डोंट वरी, कंसेप्ट क्लियर है हमारा। ये एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है इस मार्केट का, जो आपको पता है मगर आप फॉलो नहीं करते। मेरे सामने बन रहा है सेटअप, मुझे पता नहीं है कि मैंने मैंने वो सेटअप निकाला है, मेरे सामने बन रहा है, मगर मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जितना मुझे सोशल ट्रेडिंग से निकालना था, मेरा सोशल ट्रेडिंग का हर दिन का टारगेट रहता है $20 का, आज $27 निकल गए, दैट्स इट। मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वहां तो आज मतलब बल्ले बल्ले ही है, वहां तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। एक ऑक्टा का है और एक एक्सनेस का है। तो देखो, तो ये टॉप सीक्रेट क्या है? मेरे मैंने जो बात की अभी, मैंने जो बात की, उस बात से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? क्या टॉप सीक्रेट होगा मेरा? मतलब सबका होना चाहिए। मैंने जो अभी बात किया कि ये सेटअप मैंने निकाला है मेरे सेटअप पे, बराबर है। अब वो सेटअप मेरे सामने बन रहा है मगर मैंने एंट्री नहीं ली। मगर दिन भर मैंने जो 2 3 एंट्री ली, वहां से जो मुझे प्रॉफिट मिला, बराबर है, मेरा सोशल ट्रेडिंग पे, मेरे पर्सनल अकाउंट पे, जो मैंने टेलीग्राम के जो मेरे फॉलोअर्स है उनको निकाल के दिया, उससे मैं सेटिस्फाइड हुआ। मैं अभी अब मैं चैन की नहीं सोऊंगा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? टॉप सीक्रेट क्या है इसका मतलब? डिसिप्लिन, सेटिस्फेक्शन, जितना मिला उससे खुश रहना, ओके दैट्स इट। और मतलब क्या है? और क्या है? रिलैक्स और चिल आफ्टर टारगेट, ओके चलो, ये भी सही है। और मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्या है? प्लान फॉर द फॉर द डे, नो नो ग्रिड, दैट ये भी सही है। मगर अप टू द पॉइंट क्या है? अप टू द पॉइंट क्या है? रूल्स, ये सही है, चलो हाँ। अप टू द पॉइंट क्या है मतलब, जो मुझे जो एक्चुअली मुझे बताना है, लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, नहीं 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 नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन, नहीं 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 नहीं, टारगेट, डिसिप्लिन, ये सब चीजें तो है, इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। मगर सबसे टॉप सीक्रेट क्या है इस मार्केट का? यस, वेरी नाइस, वैभव भालेराव सर, ही इज द बेस्ट। इन्होंने जो मुझे आंसर दिया है, वो आंसर मुझे एक्सपेक्टेड था, और यही मैं फॉलो करता हूँ। जब अपना पूरा दिन का टारगेट बन जाता है, भले कम बने, मगर फिर उस मार्केट को देखना नहीं, देखना है मगर वहां पे एंट्री नहीं लेना है, कूद नहीं जाना, क्योंकि मुझे मालूम है फिर कल टुमारो आने वाला है। टुमारो फिर हमारे बहुत अच्छे वाले क्वालिटी सेटअप्स बनने वाले हैं, फिर वहां पे एंट्री लेंगे, प्रॉफिट निकल के बाहर निकलेंगे। एक ही दिन क्या है ऐसे मार्केट से निकालना है? तो देखो, जिस दिन आप अच्छा खासा या कम प्रॉफिट हो निकाल देते हो, तो आपका एक टाइम खत्म होने के बाद आपको मार्केट से बाहर निकलना है। तो दिन भर, रात भर ट्रेड बनेंगे, आप लेते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभार दिन भर लिया हुआ मार्केट का जो प्रॉफिट रहता है, कभी कभार मार्केट उस सेटअप को कभी कभार फॉलो नहीं करता, तो वो पूरा लेके जाता है, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आपका दिन भर का मेहनत मत फिर खत्म हो जाता है, काम का नहीं रहता कोई। इसलिए टॉप सीक्रेट क्या है इस मार्केट का? दिन भर मेहनत करो, अच्छे अच्छे क्वालिटी सेटअप्स आपके नॉलेज के हिसाब से निकालो, वहां पे टारगेट रखो, प्रॉफिट रखो, कम टारगेट मिलता है तो भी सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ग्रीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर सेटिस्फेक्शन, नो ग्रीड के साथ साथ डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन मतलब क्या? जो भी मिलता है उतने में सेटिस्फाइड रखना, ग्रीड नहीं करना, और डिसिप्लिन मतलब वहां से निकल जाना। ये जो लोग फॉलो करते हैं ना, ये इस मार्केट से लगातार प्रॉफिट निकालते रहते हैं, लगातार। कल नई एनर्जी के साथ वो अंदर जाते, पर फिर अब रिलैक्स करते, सो जाते हैं, नींद से गहरी नींद में जाते हैं। मेरा ऐसा है, मैं कभी भी फिर वापस नहीं जाता। मेरा सोशल ट्रेडिंग का हर दिन का टारगेट क्या रहता है? $20 या $21, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा निकल तो इट्स ओके, वेरी फाइन, मतलब भगवान मेहरबान है। मगर नहीं निकलता है, कभी कभार $2 या $3 निकलते, कभी कभी 5 भी निकलते हैं, 10 भी निकलते, सेटिस्फाइड, दैट्स वरी। क्योंकि मुझे पता है कल हमारा कल आने वाला है, और कल हमें फिर हमारे बेहतरीन सेटअप देने वाला है, और वहां पे हम सब चीजें फिर शुरू से शुरू करने वाले हैं। तो देखो, ये चीजें भी मैं बार बार आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है, ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ऐसे नहीं कि मैं आपको टॉपिक से हटा रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ। चलो, अब हम आते हैं आप ट्रेंड के आइडियम पे। यदि कोई आप ट्रेंड का आइडियम मिलता है वहां पे, देखो कोई मिलता है यहाँ पे और फर्स्ट ब्लॉक से मिलता है, देखो यहाँ पे ये सेलिंग पुल बैक है, ये भी सेलिंग पुल बैक है, यहाँ पे आइडियम है, बराबर है, यहाँ पे आइडियम है, बराबर है।
और इस आईडीएम के नीचे हमारा फर्स्ट एफईजी कहाँ पे है? यहाँ भी नहीं है कहीं भी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखो यहाँ पे है कहीं पे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, शायद मैं थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँ। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है, मैं देख लेता हूँ। जस्ट सेकंड, मैं 2 आवर पे चला जाता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। देखो मैं आ गया 2 आवर पे। अब देखो, ये होगा आईडीएम, और इस आईडीएम के नीचे हमारा क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमारा एक एफवीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। देखो इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया क्या? नहीं किया। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 50 या 60% रेशियो रहता है, मगर एक्सट्रीम वाला आपको सही काम करके दे चला जाता है। बस ये एंट्री मॉडल आपको पता होना चाहिए। 50% काम करता है मतलब कम नहीं है, मगर अब ये शायद यहाँ पे न्यूज होगी, शायद इसके वजह से यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, बराबर है, इसकी वजह से यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, बराबर है। तो हमेशा याद रखना, यदि आपके 4 आईडीएम बने और उसके नीचे आपको 4 एफईजी और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मिला, उन 4 में से 2 या 3 आपके सही निकलेंगे, या 1 या 2 आपके फिर फेल हो जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी एंट्री मॉडल सिखा रहा हूँ, इसका एक्यूरेसी लेवल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर बार वो गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। मतलब बैठना है कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे, बैठना कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सट्रीम वाला सीखने वाले हैं। और वही कैसा आपका काम करता है हर बार मैं आपको बताऊंगा। सर क्या ये सब एंट्री मॉड्यूल्स इंडियन मार्केट में सब 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 मार्केट में काम करते हैं? सर सब मार्केट में काम करते हैं। तो चलो मुझे बता दीजिए, मैंने जो 3 एंट्री मॉड्यूल्स आपको सिखाए यहाँ पे आप ट्रेन में, उसमें से एक सही हुआ, एक ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया यहाँ पे, मगर दूसरा हमारा फेल हो चुका। मगर ये भी यहाँ पे भी उसने प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, मतलब कम से कम 4 4 डॉलर का प्रॉफिट दिया है, और ये भी कोई कम नहीं है। हमारे 3 में से एक फेल हुआ है, दोनों ने हमें हमें प्रॉफिट दिया है, बराबर है। तो ये क्लियर है। आप ट्रेन में आपका आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल कैसे बनता है ये आपको पता है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा रूल क्या है? जहां पे आईडीएम बनता है उसके नीचे वाला जो हमारा फर्स्ट एफईजी है, उसको उसके नीचे वाली जो कैंडल है उसको हमें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मानना है, और वहां से हमें एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लेनी है ये फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो अब आप क्या करते हैं, डाउन ट्रेन का कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाउन ट्रेन का कोई और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये हमारा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमारा ये डाउन ट्रेंड है। इसमें कहीं पे आइडिया मिलता है क्या, देखते हैं हम। ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आइडियम हुआ है, मगर इसके ऊपर कोई एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और ये टाइम फ्रेम हमारा 2 आवर का है। 2 आवर पे भी नहीं है, 2 आवर पे भी नहीं है, ये हमारा कोई काम का नहीं, बराबर है। फिर नीचे आता हूँ मैं, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये यहाँ से ऊपर आया, फिर ये नीचे से आया, फिर यहाँ पे आईडीएम हुआ। तो देखो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल बन जाता है। देखो ये सेलिंग पुल बैक है, लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर नीचे से आया, तो देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, बराबर है। अब ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एफईजी भी है और ब्लॉक भी है। देखो अब एफईजी कहाँ पे है, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो एफईजी इतना बड़ा है, देखो एफईजी इतना बड़ा है, और इसके ऊपर हमारा, आप इतना भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, देखो इतना भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, या इसको उसका इतना ऊपर भी ले सकते हैं, दोनों भी वैलिड है, दोनों भी वैलिड है। बस आपका एसएल कहाँ पे रखना है इसके ऊपर डिपेंड है। यदि आप ब्लॉक ऊपर लेंगे तो आपका एसएल बड़ा होगा, यदि ब्लॉक आप नीचे लेंगे तो आपका एसएल छोटा होगा। तो देखो यहां से देखो कितना आईडीएम हुआ, बराबर है, आईडीएम हुआ। उसने ये फर्स्ट एफवीजी है, फर्स्ट ब्लॉक है, देखो एफवीजी से उसने एंट्री लेके नीचे चला गया। ब्लॉक तक जाना कोई जरूरी नहीं है, ये आपका एफवीजी से भी नीचे जा सकता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट आईडीएम एंट्री मॉडल होगा, मतलब और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल होगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, बात समझ में आए? देखो मैं ऊपर चला जाता हूँ फिर,
यहाँ पे भी हमारा एक सेलिंग पुल बैक है, ये हाईएस्ट कैंडल है, ये पर नीचे है। यहाँ पे भी आइडिया देखो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल बन रहा है। वेरी नाइस। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। देखो इसको कितना रिस्पेक्ट किया, सही क्या है रिस्पेक्ट। देखो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्क्रीन विजिबल होगी। देखो यहाँ पे हो गया हमारा ये लोवेस्ट कैंडल, इसका हाई यहाँ पे। ये फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे हमारा बन गया आइडिया। देखो ये बन गया हमारा आइडिया, बराबर है। मगर ये एफईजी हमारे यहाँ पे, यहाँ तक ये जो एफईजी था वो यहाँ से हमारा इनवर्ट हो गया। हमारा एफईजी ऊपर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर वाला हमारा जो कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया वेरी शॉर्ट ऑफ। दैट्स इट। देखो कितनी बेहतरीन एंट्री है यहाँ पे, कितनी बेहतरीन एंट्री है यहाँ पे। मतलब चीजें काम करती है, बस आपको पता होनी चाहिए। और ये आपको पता था इससे पहले, इससे पहले आपको पता था ये। मैंने आपको जब स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स ड्रॉ करना सिखाए, आईडीएम ड्रॉ करना सिखाया, आपको आगे जाके पता था कि आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, इतनी सही बनती है मार्केट में। और ये तो कुछ नहीं है, जब मैं अगले वाले कंसेप्ट चालू करूंगा ना तो आप मतलब हिल जाओगे कि इस तरह से, मतलब इतने आप पकड़ ला आएंगे आपकी मार्केट के ऊपर कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चीजें आपके लिए कितना काम करती है। देखो सर, जहां भी आपका फर्स्ट एफईजी होगा उसके ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। मेरा रूल्स रूल्स पढ़ो आप। यदि आपको रूल्स नहीं पता तो फिर आप ऐसे मतलब बेहुदा सवाल मत करें। मेरा मेरा रूल क्या है हमारा, रूल क्या है हमारा, जहां पे भी हमारा आइडियम बनता है उसके ऊपर या नीचे जो भी हमारा फर्स्ट एफयूजी रहेगा, जो भले वो पहले सेलिंग पुल बैक में हो या दूसरे सेलिंग पुल बैक, पहले सेलिंग पुल बैक में नहीं होता, इट्स ओके, दूसरे में होता है तो वो एक्सेप्टेड है। मगर पहला होना चाहिए, जहां भी हो वो पहला होना चाहिए, और उसके ऊपर हमारा ब्लॉक होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है चलो, आ गया समझ में ये वाला एग्जाम्पल। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्रैक्टिस भेजो, प्रैक्टिस भेजो, क्योंकि ये चीजें आपको देखनी थी। और ये चीजें लाइव मार्केट में काम करती, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए। ये जो मैंने सीखा है ना वो हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। ये बन रहा है क्या, वो बन रहा है क्या, वो आपको देखना है। और वो जैसे जैसे आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना वो अपने आप आपको समझ में आएगा। अपने आप, आपको कोई भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद बनता है खुद। जिसमें आपको कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। देखो शायद मैं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा नीचे होता तो ये भी हमारा आईडीएम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल होता। ये भी यदि ये वीक थोड़ी नीचे होती तो यहाँ से यहाँ पे हमारा आईडीएम होता, और यहाँ से फर्स्ट एफयूजी और फर्स्ट ब्लॉक से हमारी फिर एंट्री होती। तो देखो इस तरह से आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, स्टडी करनी होती है, और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट सेकेंड। ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी एंट्री कौन देता है आपको, कहाँ से? ये खुद सीखो, खुद खुद इसके ऊपर ट्रेडिंग चालू करो। कुछ नहीं होता, लॉस होता नहीं है। ये आपके माइंड में जो फियर बैठा है ना, वो उसकी वजह से लॉस है। ऐसे बेहतरीन सेटअप्स आपको मैं लाइव में निकाल के दूंगा आपको। देखो लाइव में निकाल के दूंगा, जब लाइव में बनते हैं। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? ठीक है चलो। देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ पहले। देखो अब लाइव का सिनेरियो क्या होगा। बैक टेस्टेड चार्ट पे जाके तो कोई भी पढ़ाएगा, इसमें क्या मतलब बड़ी बात नहीं है, मगर लाइव में काम करने में मजा आता है, सेटअप निकालने में मजा आती है। अब देखो ये है हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे हमारा मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, रफली ड्रॉ करता हूँ। देखो ये है हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर, बराबर है।
अभी भी इसका डाउन ट्रेंड चालू रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको आईडीएम का इंतजार करना है। चलो मैं आपको 1 आवर पे लेके जाता हूँ। 1 आवर पे है क्या आईडीएम हमारे यहाँ पे? देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ है हमारा 1 आवर पे, बराबर है। ये लो नहीं नहीं हुआ है अभी तक। यही लोवेस्ट है, यही लोवेस्ट है। इससे नीचे मार्केट गया नहीं अभी। ये लोवेस्ट है, और यही से हमारा क्या चल रहा है, बाइंग बाइंग पुल बैक चल रहा है। देखो ये लोवेस्ट है, यही से हमारा बाइंग पुल बैक चल रहा है। और उसके ऊपर ये जो लोवेस्ट था, ये जो लोवेस्ट था, ये यहाँ पे था। मतलब यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है 1 आवर पे। आप 30 मिनट्स में जाना। चलो हम गए 30 मिनट्स में। देखो 30 मिनट में चले गए हम। 30 मिनट्स में जब नीचे आया हम, तो यहाँ पे भी हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर नीचे आए, यहाँ भी वैलिड बाइंग पुल बैक है, फिर नीचे आए। एक्चुअली हमारा आईडीएम हुआ यहाँ पे, देखो एक्चुअली हमारा आईडीएम हुआ यहाँ पे। और हमारा एफयूजी कहा था, इस आईडीएम के ऊपर हमारा एफयूजी कहा था। देखो इस आईडीएम के ऊपर हमारा ये एफयूजी था, फर्स्ट एफयूजी यहाँ तक था, बराबर है। और ऑर्डर ब्लॉक कहा था हमारा, ये जो कैंडल है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। देखो वहां की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहां से फिर नीचे गिरा, बराबर है। अब यहां पर हमारा आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल खत्म हुआ। अब यदि मार्केट अब यदि मार्केट यहां से ऊपर चला गया, इसने यहाँ पे एफयूजी छोड़ा था, इसको लेके फिर ऊपर चला गया, तो देखो शायद शायद इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरे, शायद नहीं, ये गिरने वाला। यदि यहां से नहीं चला जाता तो यही से नीचे जा सकता है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। मगर यहाँ पे एक आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है इतना बड़ा। और ये पूरा आपका एफजी था, जो यहाँ पे भी एक बार टैप हुआ, यहाँ पे भी टैप हुआ, यहाँ पे भी टैप हुआ। मगर ऐसा लग रहा है कि इसने एफजी बार बार टैप किया है। और ये जो कैंडल है इतनी बड़ी, यहाँ पे हम जब पीडीआरएस लगाएंगे, यहाँ पे हम जब पीडीआरएस लगाएंगे, तो आपकी बेहतरीन सेलिंग की एंट्री यहाँ से होगी। मतलब यहाँ से आप सेल के ऑर्डर डालना चालू कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग के ऑर्डर डालना चालू कर सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब चीजें मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये भी कंसेप्ट हमारे होने वाला है। तो देखो सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिया, एक तो डाउन ट्रेंड है, सेलिंग को ही जाना है मार्केट को, मगर कहां से जाएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पता चला कि इसका एक्चुअली प्रीमियम जोन कहाँ से है, सेलिंग जोन कहाँ से। एक्चुअली इसका प्रीमियम जोन, सेलिंग जोन यहाँ से बनता है, यहीं से भी तुरंत गिर सकता है। मगर इतना मार्केट सस्टेन कर रहा है तो ये शायद ऊपर आएगा, इस प्रीमियम जोन में ये ब्लॉक लेके भी इसको नीचे चला जाएगा, क्योंकि गिरा तो बहुत है बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट है नीचे। इसका तो रिट्रेसमेंट पूरा रहेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये हम सीखेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। तो मुझे बता दीजिए, जो हमने अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के जो हमने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक सीखे, ये आपको पता चले। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुझे पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर। क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत सिंपल क्यों बन रही है, क्योंकि आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आ रही है, आपको एफयूजीज और ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने आ रहे हैं, इसलिए ये चीजें आपके आपके लिए आसान बन रही है। आसान है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, रेगुलर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इससे बेहतरीन प्रॉफिट निकाल के आपको जाना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे सकता हूं। देखो ये वाला हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। देखो ये वाला यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे गिरा यहाँ तक, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको 50% रिस्पेक्ट नहीं किया। आया नीचे, मगर आपका ये सेल लेके आया, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है, यहाँ पे बना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ तक, ये नीचे से यहाँ पे आपका आईडीएम, यहाँ आईडीएम, और इस आईडीएम के ऊपर आपका फर्स्ट एफयूजी था। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और आपका ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लेकर यहाँ तक। मार्केट नीचे गया, इसकी एसएल हंटिंग लेके गया। देखो यहाँ से नीचे यहाँ आया, इसका यहाँ से एसएल हंटिंग करके फिर देखो नीचे गया। एक्सट्रीम से तो गया नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम ऊपर है, एक्सट्रीम ऊपर है। मगर यहाँ पे भी आपको
एंट्री मॉडल्स कैसे रखनी है, आपका एसएल कैसा रहना है। कभी कभार आपका जो आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल है, इसको भी मार्केट कभी कभी इसकी एसएल हंटिंग करके नीचे चला जाता है। तो इस जगह पे एसएल हंटिंग होने होने से पहले आपका रेस्टिंग लिक्विडिटी कहाँ पे आता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपका रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ये वाला। इस रेस्टिंग लिक्विडिटी को स्विप करके मार्केट नीचे चला गया। अभी यहाँ पे मैंने रेस्टिंग लिक्विडिटी यहाँ पे क्यों ली, ये हम आईसीटी के सेकंड कंसेप्ट जो सेकंड मंथ है उसमें हम सीखने वाले। तो चलो, इसने बस एसएल लेके नीचे गया, मगर आपका एसएल यदि सही हो रेस्टिंग लिक्विडिटी के आसपास, तो ये भी आपका सेटअप बन जाता था। चलो मैं ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कहीं मुझे मिला था क्या, मुझे पता नहीं है, जस्ट मिनट। ठीक है, देखो ये जो है नहीं, ये तो पूरा लोवेस्ट कैंडल है यहाँ तक। ये तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर सकता। बराबर है। ठीक है, जस्ट मिनट। ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे आइडिया नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिलते हैं। ये आपका क्लियर है, आपका क्लियर है। ये सब लोग चार्ट बॉक्स में आज मुझे आके एक बार मुझे बता दीजिए। जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो पूरे लाइव मार्केट में काम करने वाले कंसेप्ट है। ये एक ही कंसेप्ट खोटा नहीं है, एक भी कंसेप्ट फ्रॉड नहीं है, एक भी कंसेप्ट वीक नहीं है। एक ही कंसेप्ट बस मतलब बहलाने वाला नहीं है, बस काम चलाने वाला नहीं है। हर एक कंसेप्ट मार्केट में काम करता है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना जेन्यूनली प्रैक्टिस करनी है, कितना जेन्यूनली आपको इसको फॉलो करना है। बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 60 लोग होते हैं, मगर इसके बीच में आधे लोग चार्ट बॉक्स में आते। थोड़ा सा बीच में आदित्य सर कैमरा ओपन करके भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग बनियन पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग टॉवेल पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, बहुत सारे लोग लेटे हुए लेक्चर को अटेंड करते हो। तो ये लोग खुद सोचे कि इस मार्केट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मार्केट जब भी आप आओगे ना, तो ये पिछवाड़े में लात मार के वो आपको हकल हकल के देने वाला है। ये हमेशा याद रखो मेरी बात, क्योंकि इस मार्केट को आपको बड़े शिद्दत से, रिस्पेक्ट से लेना है। जो भी सीख रहे हैं, अच्छी तरह से बैठ के सीखो, अच्छी तरह से डिसिप्लिन फोकस करके सीखो। लेट के, सो के, खा के, पी के, बैठ के, खींच के ऐसा कुछ करोगे ना, तो वो मार्केट आपको ऐसा ही लेगा। आप लेटते हुए लेक्चर अटेंड करेंगे ना, मार्केट भी आपको मतलब लेटा देगा। यदि आप मतलब खड़े खड़े मतलब बनियान पे देख रहे हैं ना, तो वो आपको वहां से वो मतलब नंगा करके भेज देगा। ये मैं क्लियर बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट को आंखें है, चार्ट को आंखें होती है। ये शायद आप लोगों को पता नहीं है। ये जो मार्केट चलता है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग, ये जो चार्ट रहते हैं ना, ये लाइव चार्ट रहते हैं। ये ह्यूमन जैसे काम करते हैं और ये देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। कुछ गलत कर रहे हो ना, तो वो ही गलत करेंगे, सही करोगे तो सही करेंगे आपके साथ, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो मुझे बोल दीजिए, ये जो मैंने सेकंड वाला एंट्री मॉड्यूल सिखाया, इसमें कुछ भी ना समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो कल आपके होमवर्क कौन से आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो लिख सकते हैं, और बाद में मुझे बता सकते हैं सर ऐसा नहीं हो। इस डिस्काउंट प्रीमियम जोन में कभी भी एंटर करके जा सकता है, मगर जैसे ही प्रीमियम जोन में एंट्री करे, वहां से आपकी सीलिंग की ऑर्डर पड़नी चाहिए। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कल का क्या होमवर्क रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कल का होमवर्क सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। है वक्त तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, दो चार्ट, अप ट्रेंड का एक और डाउन ट्रेंड का एक, बराबर है। फिर सेकंड जो है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, ये आपका सेकंड होमवर्क रहेगा, बराबर है। थर्ड होमवर्क जो है आपका
छुट्टी नहीं है, जो प्रैक्टिस करेंगे ना उनके लिए ये काम करके। आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल ये आपका थर्ड होमवर्क रहेगा। जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं, जिनको नहीं भेजना है ना भेजे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ अभी। ये चार आपके होमवर्क रहेंगे, बराबर है। ये चार आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। चलो, ये चार आपके होमवर्क रहेंगे जो कल आप मुझे भेजेंगे, हम उसके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। आप बेहतरीन प्रैक्टिसेस मुझे भेजिए कल, ताकि मैं इसको भी ग्रुप में छोड़ देता हूँ। जस्ट मिनट, किसी को सवाल करना है? लास्ट के 15 मिनट और बाकी है। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, किसी को कुछ सवाल करने हैं तो कर सकते हैं, रिलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। और जिनको मतलब टाइप करके करना है तो वो मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। वैभव बड़े सर बोल रहे हैं, एंट्री मॉड्यूल में बड़े टाइम फ्रेम पे हाई एक्यूरेसी और छोटे टाइम फ्रेम पे लो एक्यूरेसी ऐसा होता है, बराबर है सर? हायर टाइम फ्रेम पर हमेशा आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी रहती है, ये हमेशा याद रखना। लोअर टाइम पर जैसे जैसे आप जाओगे वहां पे आपकी एक्यूरेसी लेवल कौन से भी चार्ट में, कौन से भी मतलब चीजों के लिए वो कमी होती है। जितना हायर टाइम फ्रेम पे रहोगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा रहता है सर, ठीक है। किसी को कुछ सवाल पूछना है मुझे, मैं 2 मिनट देता हूँ। नहीं पूछना है तो देखो, मैं यहाँ पे हम फिर आज 15 मिनट पहले लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीजें सिखाने के लिए मुझे वक्त लगता था उसके ऊपर हमने वक्त दिया है। अब जो चीजें हैं वो आराम से चलेंगी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर जिनके हैं उनके आगे जाके सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। किसी को कुछ पूछना नहीं है? नहीं पूछना है तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है। जो लोग बीच बीच में बीच बीच में जो पूछते हैं कि सर आज क्लास है क्या, उनके लिए ये क्लियर है। मगर सैटरडे संडे आपको जो मैंने होमवर्क बोले हैं ये हर दिन भेजने हैं। देखो, जिनको नहीं भेजना है ना भेजे, क्योंकि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेकंड चीज है, कल से आपको आपके पर्सनल नंबर पे मेरे टेक्स्ट आएंगे फीस के बारे में। तो स्ट्रिक्टली रहेंगे वो, 5 तारीख के अंदर मैं पर्सनली भेज दूंगा, सब लोगों को टीम भेज देंगे हमारी। कोई बात नहीं सर, 5 मिनट का चार्ट देखना सही रहता है? नहीं रहता सर, 5 मिनट का चार्ट देखना सही नहीं रहता। अब वो चीजें छोड़ दो सर, आप आईसीटी मास्टर के साथ हो, हायर टाइम फ्रेम पर काम करना सीखो, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट को ना आप भूल जाओ अभी, क्योंकि ऐसे चार्ट जो लोग सिखाते हैं ना वो आपको लॉस करवाना सिखाते हैं, ये मैं हमेशा सिखाता हूँ, बोल देता हूँ। मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर और मैक्सिमम 30 मिनट्स। और जो एक्सपर्ट है, मैं तो 1 मिनट पे भी एंट्री लेता हूँ, क्योंकि मेरी उतनी एक्सपर्टीज है। मगर मैं जो लोग हैं उनको सलाह देता हूँ कि जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, एक 30 मिनट्स तक आओ। फिर एक 6 महीने के साथ बाद, 1 साल के बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट या 1 मिनट भी आ सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, मैं ऐसा समझ लेता हूँ हमारा ये जो चारों कंसेप्ट के ऊपर आपकी कल भी प्रैक्टिस आएंगी, परसों भी आएंगी। और मंडे को हम इसका थर्ड एंट्री मॉडल सीखेंगे। ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, जब ये तीनों एंट्री मॉडल्स हम सीख कर खत्म करेंगे तो इसके ऊपर हमें हायर टाइम फ्रेम से जाकर लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे एंट्री लेनी है, ये भी हम वहां पे सीखेंगे, बराबर है। तो चलो, मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मंडे को हम शेड्यूल टाइम पे मिलेंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी, चलो मिलते हैं। प्रैक्टिस भेजते रहे, जितने प्रैक्टिस आएंगी उतने आप बेहतरीन और अच्छे ट्रेडर बनेंगे, और बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से हमेशा निकल के रहेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते मंडे को शेड्यूल टाइम पे। चलो, गुड नाइट।